जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश आबकारी विभाग एक्साइज कांस्टेबल भर्ती 2022 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और ये जो जानकारी आप इस भर्ती के एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, इसके बारे में जानेंगे। ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस के बारे में बताने से पहले मैं आपको इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में भी बता दूं, ताकि आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता न पड़े एंड आप इसी वीडियो से इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी जान सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं इस भर्ती का, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर पाएंगे। अब आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है, जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग इस भर्ती का फॉर्म 10 दिसंबर 2022 से लेकर के 24 दिसंबर 2022 तक भर पाएंगे। एंड मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि जैसे ही आपका 10 दिसंबर 2022 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा, मैं आपके लिए इस भर्ती के फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाने वाला हूं, जहां पर मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपका इंटरेस्ट है इस भर्ती में, आप एलिजिबल हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि आपसे वो फॉर्म फिलअप की वीडियो बिल्कुल भी मिस न हो और आप टाइम रहते बिना किसी मिस्टेक के इस फॉर्म को भर सके। अब यहाँ पर जो आपकी इसमें एप्लीकेशन फीस है वो भी आप जान सकते हैं। इसमें बेसिकली जो आपकी अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, इनके लिए 500 रुपये फीस है। एंड जो ये बाकी कैटेगरी बचती है SC ST OBC, इनके लिए यहाँ पर 250 रुपये फीस है। बट अलग से यहाँ पर 60 रुपये और 20 रुपये का शुल्क आपको पोर्टल चार्ज के रूप में देना होगा। एग्जाम डेट भी आप यहाँ पर जान लीजिए। एग्जाम डेट आपको बोला है कि 20 फरवरी 2023 से आपके शुरू होंगे एग्जाम। फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट की टाइमिंग क्या क्या रहेगी, किस टाइमिंग पर क्या रहेगा, उसकी पूरी जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं। तो बेसिकली 20 फरवरी 2023 आपकी एग्जाम डेट है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके इसके एलिजिबिलिटी की, यानी कि क्या डिटेल्स से आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इसमें अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन के रूप में आपसे 12वीं की योग्यता मांगी है। एंड इसके अलावा यहाँ पर अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको 19,500 रुपये से लेकर के 62,000 रुपये दी जाएगी। इन हैंड सैलरी आपकी लगभग 30 से 35,000 रुपये होने वाली है। एंड यहाँ पर दोस्तों कुछ और इंस्ट्रक्शंस है, यानी कि कुछ और एलिजिबिलिटी को लेकर के डिटेल्स है जिसको आपको जानना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर आपको बोला है कि पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ आपको बोला है किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, इस बात के अध्ययन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अंततः जारी कर दिया जाए। यानी कि इसके बारे में बेसिकली आपको कहा है। फिर यहाँ पर 1.4.3 में कि ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं है, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पद हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, तथा उनकी आयु सीमा आगामी जनवरी को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 33 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 18 से 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और इसका मतलब ये भी हो जाता है कि इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट सबसे महत्वपूर्ण जानकारी 1.4.5 में कि अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अब ये सभी के लिए अनिवार्य, चाहे आप MP के हैं या फिर नहीं है। इसलिए मैंने एक वीडियो बना करके रखी है कि कैसे MP रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। आप वो वीडियो देख करके किसी भी डिस्ट्रिक्ट रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। एंड फिर जब आप फॉर्म भरेंगे वहां पर आपसे नंबर मांगा जाएगा। अब ये तो ही आपके इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी। अब हम यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो इसमें दोस्तों जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका PST के द्वारा होगा। एंड आपका जो रिटन एग्जाम है वो भी होगा। PST में क्या क्या रहेगा वो आप यहाँ पर अच्छे से जान लीजिए।
तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो पीएसटी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डन बाय द डिपार्टमेंटल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बाय एक्साइज कमिश्नर बिफोर इश्यूइंग द अपॉइंटमेंट ऑर्डर। द अपॉइंटमेंट ऑर्डर फॉर द पोस्ट ऑफ एक्साइज कांस्टेबल विल बी इश्यूड बाय द कमिश्नर, यानी कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसका जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट वो एक्साइज कमिश्नर के द्वारा किए जाएंगे या फिर जो उसके द्वारा कमेटी निर्धारित होगी उसके द्वारा। तो इसमें बेसिकली है क्या, इसमें यही है कि आपकी जो हाइट है वो आपकी मेल में 167.5 सेंटीमीटर कम से कम रहनी चाहिए एंड फीमेल में 152.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपकी बिना फुलाई मेल में 81 और फुला करके 86, जहां पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है एंड फीमेल से चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। एंड जो आपके एग्जाम सेंटर है, एग्जाम सेंटर आपके सिर्फ इन्हीं सिटी में होंगे, चाहे आप कहीं से भी अप्लाई करते हैं एमपी से या फिर एमपी के अलावा किसी और अन्य स्टेट से। अब आता है आपका एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न भी आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर भी दिया है। अगर आप इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लास्ट में आएंगे, लास्ट में आपको इसके एग्जाम पैटर्न की जानकारी दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं। अध्याय 3 परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र होगा, यानी कि आपका एक ही प्रश्न पत्र रहेगा आपके एग्जाम में। आपको बोला है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों का हिंदी अंग्रेजी माध्यम से होगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार का मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसको आप एमसीक्यू, और जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं जिसमें से एक विकल्प सही होता है। एंड आपको कहा कि सभी प्रश्नों का स्तर हाई स्कूल स्तर का होगा, यानी कि जिस लेवल के क्वेश्चन आपके हाई स्कूल यानी कि 10th में आते है उसी लेवल का डिफिकल्टी लेवल आपका इस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन का होने वाला है, जिसका पाठ्यक्रम नियम अनुसार यानी कि जो आपका पैटर्न है वो आपके सामने है। इसमें आपका सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, इससे आपके 40 अंक आएंगे। फिर बौद्धिक क्षमता एंड मानसिक अभिरुचि से आपके 30 अंक होंगे। विज्ञान एवं सरल अंकगणित से आपके 30 अंक होने वाले हैं, जहां पर इसका मतलब ये भी हो जाता है कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके 100 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर होंगे और उसके लिए आपको 100 नंबर दिए जाएंगे। अभी यहां पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि आपका सवाल ये होगा कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो जैसे कि आपने देखा, नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग के बारे में जानकारी नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर जो तुक्का मारने की अद्भुत कला है, आप इस अद्भुत कला का यहाँ पर खुल करके प्रदर्शन कर पाएंगे। क्योंकि जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आप इस कला का खुल करके प्रदर्शन कीजिए, आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर हाँ इसमें नेगेटिव मार्किंग होती तो आपको ऐसे में इस कला के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता है, बट यहाँ पर अभी कोई कंट्रोल रखने की आवश्यकता नहीं है। आप इसका खुल करके प्रदर्शन कीजिए, आपको कोई लेने का देना नहीं पड़ेगा, बल्कि लेने पड़ेंगे। ये जो मैंने इस अद्भुत कला के बारे में थोड़ी लाइंस बोली है, थोड़ा सार्कास्टिक वे में बोली है, आई होप इनको आप समझ जाएंगे। अब दोस्तों जो उसका सिलेबस है वो क्या रहेगा, तो ये जो आपके सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट से किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताता हूं। अभी मैं कुछ ही सब्जेक्ट्स के जो ऑफिशियल टॉपिक्स है वो लेकर के आ पाया हूं। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, आपका पहला सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपके कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट फिर भी जो आपका फोकस रहता है वो आपका साइंटिफिक एक्सपेक्ट इन सब के ऊपर होता है। एंड आपके पिछले 5-6 महीने के अंदर क्या कुछ घटा है उसके ऊपर रहता है। एंड ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हर सिलेबस के डिटेल्ड में ये बताया जाता है, यानी कि विस्तृत अगर आप सिलेबस जानना चाहें तो आपको ये कहा जाता है कि ये कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसके बारे में कोई स्पेशल स्टडी नहीं भी करेंगे तो तब भी आप इसको क्लियर कर जाएंगे। वो कैसे, वो इसलिए कि आप पिछले आपके
5-6 महीने के अंदर आपके स्पोर्ट्स में, हिस्ट्री में एंड आपकी कंट्रीज़ में, नेशनल इंटरनेशनल, इसमें क्या कुछ घटा है, इसके लिए आपको न्यूज़ एंड जो आपकी मैगजीन्स होती है ये पढ़नी होती है। रीजनिंग में आपका रहेगा फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग, वेन डायग्राम्स, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से आने वाले हैं। एंड जो आपके बाकी के 2 सब्जेक्ट हैं, इनके टॉपिक्स जैसे ही अवेलेबल होते हैं मैं यहीं पर हमारी वेबसाइट के ऊपर इनको नीचे ऐड कर दूंगा। आप वेबसाइट के ऊपर विजिट करते रहिएगा, आपको बाकी के टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। तो ये थी दोस्तों इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी, जहां पर मैंने एलिजिबिलिटी से लेकर के सिलेबस तक आपको जानकारी दे दी है। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।